देखो, आज के टाइम में अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना है या प्राइमरली अपनी मूवी का प्रमोशन करना है जिसको लेकर के बहुत ही बज़ है पहले से, तो तुम लीक करवा दो थोड़े बहुत सीन्स या फिर बिहाइंड द फुटेजेस के थोड़े बहुत पिक्स वगैरह तुम लीक करवा दो। सबसे प्राइम एग्जांपल मेरे पास अभी याद जितना मुझे आ रहा है, डेडपूल का टेस्ट फुटेज जो लीक हुआ था, जो सीजीआई वगैरह से उन्होंने बनाया था। और वो लीक होने के बाद डेडपूल को ग्रीन लाइट मिला था मूवी बनाने के लिए, और फिर जाकर 2016 में हमें डेडपूल मूवी देखने को मिली थी जस्ट बिकॉज टेस्ट फुटेज लीक हुआ था। उसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन जो मूवी थी उसमें भी सेम चीज़ हुई कि डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन का जो सीन था एक बंजर इलाके में, वो लीक हुआ और फिर से हाइप बनी। और ये सारे टैक्टिक्स मूवी स्टूडियोज़ प्रोडक्शन हाउसेस यूज़ करते रहते हैं, लेकिन अब तो हद हो गई, अब तो इंतहा हो गई कि क्या लीक हो रहा है। स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पे भी लीक हुआ था, ये सारे स्पाइडरमैन साथ में मिलकर आ रहे होंगे ये बताते हुए। एंड्रू गारफील्ड का पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम में लीक हुआ था, और अब तो पूरा का पूरा ट्रेलर लीक कर दिया गया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पूरा ट्रेलर 2 मिनट 20 सेकंड का ट्रेलर, जिसमें हमें अनफिनिश्ड सीजीआई के साथ हल्क देखने को मिल रहा है वगैरह वगैरह। अब तो 4K में नहीं 1080p में प्रॉपर ट्रेलर हमें देखने को मिल गया, लीक हो चुका है। और खबर आ रही है कि पूरी की पूरी मूवी किसी के पास है बिना सीजीआई कंप्लीट हुए, $500 में वो बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसका मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन शक वहाँ पर शुरू हो जाता है जब सोनी डिलीट करना ही बंद कर दिया। मतलब स्पाइडरमैन का ट्रेलर लीक होता है एक्स पे, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती है और वीडियो हटा दिया जाता है, लेकिन सोनी ने वो कॉपीराइट स्ट्राइक मारना भी बंद कर दिया। और अब आज आता है अवेंजर्स डूम्सडे का लीक फुटेज, बहुत ही पिक्सलेटेड, मतलब घटिया से घटिया क्वालिटी जो हो सकती है उससे, लेकिन क्लियर समझ में आ रहा है कि वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी 4K क्वालिटी का वीडियो है, लेकिन उसको जानबूझ करके पिक्सलेटेड ख़राब क्वालिटी का बनाया गया है। अब बात किया जाए कि ये तो क्लियरली फेक है, लेकिन वो स्पाइडरमैन वाला फेक नहीं है, तो ये कहाँ तक जाने को तैयार हैं प्रोडक्शन हाउस वाले? क्या पूरी की पूरी मूवी लीक कर देंगे? क्योंकि ये जो सारे मूवीज़ होते हैं, स्पाइडरमैन हो गया, अवेंजर्स हो गया, या ड्यून 3 ले लो जो आने वाला है, या फिर बैटमैन जो अगले साल आएगा, ये सारे बहुत ही एंटिसिपेशन के साथ वेट किया जाता है इन सारी मूवीज़ का, जिसको एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अब मूवी लीक हो जाए, देखो मैं पर्सनली स्पॉयलर्स से उतना कुछ घंटा फ़र्क पड़ता नहीं है मुझे, जब तक वो स्पॉयलर्स बोल कर बताया जाए। अगर पूरी की पूरी मूवी या पूरा का पूरा क्लिप आ जाए, फिर दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम, क्योंकि आप मेरे व्यूइंग एक्सपीरियंस को हैम्पर कर रहे हो। मुझे बोल कर बता दो कि ये होता है, मुझे घंटे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मुझे क्लिप दिखा दो, दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि तुम मेरे प्रॉपर एक्सपीरियंस को, मैं थिएटर जाकर टिकट बुक करके सीट में बैठ करके सारे लोगों के साथ जो होल हार्टेडली वेट कर रहे थे उस मूवी का कई महीनों से, कई सालों से, वो एक्सपीरियंस बर्बाद करते हो। कोई मुझे आके बोल दे, जैसा मेरे साथ हुआ भी था अवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे, कि आयरन मैन मर जाता है, किसी ने बता दिया था, लेकिन जब मैं मूवी देख रहा था एंड आई गॉट इमोशनल, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, लेकिन वहीं पर अगर कोई क्लिप दिखा देता, देन दैट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम मेरे लिए। कोई मुझे स्पॉयलर्स बस बोल के बता दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेलर लीक कर देना, क्लिप्स लीक कर देना, मूवी का भी बोला जा रहा है, कितना सच है मुझे नहीं पता, जिस हिसाब से बोला जा रहा है मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि अभी तक $500 में तो कोई भी ख़रीद लेता, और अभी तक वो सर्कुलेट हो भी जाता। पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं ये ट्विटर पे, एक्स जो भी बोलना चाहूँ, मैं ट्विटर ही बोलूँगा। तो ये पूरा का पूरा आपका थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस, आपकी कम्युनिटी एक्सपीरियंस बर्बाद कर रहा है, और ये सारी चीज़ें एनेबल की है यही प्रोडक्शन हाउसेस ने। अगर मैं मान भी लूँ कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो ट्रेलर लीक हुआ है हल्क वाला, वो नहीं किया,
प्रोडक्शन हाउस ने, सोनी ने नहीं किया, लेकिन ये सारी हिम्मत जो भी लीकर्स हैं उनको दी सोनी वालों नहीं है पूरा का पूरा ट्रेलर लीक कर देना। क्योंकि उन्होंने शुरुआत किया कि फ़ोटोज़ वगैरह लीक कर देते हैं, ये लीक कर देते हैं, और हम भी झपट पड़ते हैं, कोई भी लीक आता है ना, लेकिन ऑर्गेनिक लीक हो तब कि लोगों ने जो वहाँ पास रहते हैं जहाँ शूटिंग चल रही है, वहाँ पास शूटिंग चल रही थी और लोगों ने छुपके से वीडियोस वगैरह निकाल दिया और डाल दिया कि मेरे एरिया में शूटिंग चल रही थी। वो सारी चीज़ें, वो ऑर्गेनिक लीक्स फिर भी मदद कर देते हैं क्योंकि कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न प्रोडक्शन हाउस वाले कॉन्टेक्स्ट के साथ लीक करवाते हैं कि ये हुआ, फलाना हुआ, ढमकाना हुआ। अभी फिर से लीक आया है एक फ़ोटो का जहाँ बस टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन आमने सामने है। लाइक लिटरली टोबी मैगवायर पूरे सीजी सूट में है, जो वो डॉट डॉट वाले पूरे होते हैं ना, ग्रे सूट, उसमें है, और ह्यू जैकमैन अपने वुल्वरीन कॉस्ट्यूम में लेटा हुआ है। यानी कि अगेन कितना सही कितना गलत। अभी बोला जा रहा है कि वो सही नहीं है, वो एआई है, फलाना ढिमकाना, लेकिन जिस क्वालिटी में और जिस तरीके से लाइटिंग वगैरह के साथ वो लीक हुआ है वो बहुत सही लग रहा है मुझे। अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है कि वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन और ये सारा ब्लेम जाता है प्रोडक्शन हाउसेस को ही, क्योंकि वो हाइप करने के चक्कर में अपने पहले से हाइप्ड प्रोडक्ट को, मूवीज़ को और हाइप दिलाने के चक्कर में यही सब बकचोदी करते हैं। एंड ये जो सारे लीकर्स की प्रॉब्लम भी आई है, ये सारी चीज़ें अगेन प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ही आई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं को और ज़्यादा हाइप चाहिए था कि यार वो बज़ नहीं दिख रहा। अरे जैसे जैसे रिलीज डेट आप सामने आती जाएगी वो और बज़ होता जाएगा ना। तुमको चाहिए 24 घंटे तुम्हारी मूवी के बारे में बात हो तो नहीं चल पाता। और इट्स रियली बैड। जो पूरा अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर है वो तो डिट्टो वही है जो सिनेमाकॉन में दिखा करके जो डिस्क्रिप्शन मिला था ना मैं, कि सिनेमाकॉन में ये 2 मिनट का फुटेज दिखाया गया है जहाँ पर डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल कर रहा है, और कैप्टन अमेरिका और थॉर का इंटरेक्शन हो रहा है, स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका का, और फिर हमें टीम्स दिखाई जा रहे हैं एक्समैन वगैरह की, एक्समैन और न्यू अवेंजर्स की लड़ाई हो रही है। वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है और पता चलता है कि वो फेक एआई है, एआई है, सॉरी कॉमा बीच में है, एआई है से बनाया गया उसे। लेकिन ये सारी चीज़ें वहीं उसी जगह से आ रही हैं जो कि लीक हुई हैं, चाहे टॉयज़ से ले लो या कॉन्सेप्ट आर्ट से ले लो, इस वही सारी चीज़ें। और ये सारा कुछ एक तरीके से प्रोडक्शन हाउस ने जो ढील देकर रखी है, लीक करते रहते हैं बीच बीच में ही अपने ही मूवीज़ के सीन्स या फिर पिक्स या फिर पूरा क्लिप को, ये उन्होंने ही एनेबल किया है। इतनी ताकत इन लोगों को ये मूवी प्रोडक्शन वालों ने ही दी है कि ये भी कर देते हैं, ये भी लीक कर देते हैं, हैक किया जा रहा है पूरे के पूरे सर्वर को। बाकी या दैट्स अ रियली रॉन्ग थिंग, क्योंकि ये हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस को, थिएटर एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रहा है। दैट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें क्या लगता है ये जो इतने एक्सेसिव अमाउंट में जो लीक्स आ रहे हैं उसके बारे में। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत। ओके बाय, टाटा।